यू सेड कि मैं अनुराग कश्यप के स्कूल से आता हूँ. इसका क्या मतलब होता है? यार मैं ये कहूँगा कि मेरा जो पहला स्टेप था वाज बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू अनुराग सर ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर. मुझे इससे पहले नहीं पता था कि सेट पे होता कैसे है, फिल्में कैसे बनती हैं, एक इतने से एक जो स्क्रिप्ट होती है, जो पन्नों पे लिखे होते हैं, वो अमर कैसे हो जाती है. तो मुझे वो प्रोसेस जानना था बिफोर आई कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. ओके. He was very very sweet to give me that opportunity. कैसे मिली वो बहुत ही इंटर्न था, not because I'm my father's son, but because I showed him कुछ मेरे एक्टिंग स्कूल से मैंने दिखा दिया मुझे ये करना है वो करना है. एंड मैंने कहा सर मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैं सीखना चाहता हूँ, और मुझे आप इंटर्न ही रख लो, 10वां AD रख लो, मैं झाड़ू पोछे मार लूँगा सेट पे, पर मुझे सिर्फ देख सेट पे होता क्या है. और टू बी ऑनेस्ट आई फील ब्लेस्ड अबाउट इट, बिकॉज कईयों को ये मौका भी नहीं मिलता. बट अनुराग सर ने भी एक्चुअली शुरू में ये बोला नहीं था. वो कह रहे थे यार मेरे को पता नहीं मैं फिल्म बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, शायद नहीं होगा, एंड नहीं होने वाला था, बट वो फिर मिल गया. उन्होंने कहा एक बन रही है, बट यार 10वां AD होगा, और जैसे ही जिसको पहले निकालना होगा ऐसी नौबत आई तो तू पहले निकलेगा. मैंने कहा नहीं, मुझे 2 दिन भी मिल जाए, 1 दिन भी मिल जाए, कितना भी टाइम मिल जाए, बट तो वो मौका मुझे मिला था. एंड फॉर्चुनेटली मतलब आई लर्नड अ लॉट. वो मेरा फिल्म स्कूल था. गिव मी वन हाईलाइट जो आपने सोचा यार वहाँ ना मैं वहाँ के अलावा कहीं और सीख ही नहीं सकता था. Firstly, that film was made with no resources, very limited budget, with actors who at that point were not stars apart from Manoj sir. And सब ना वहाँ पे there was no vanity, because वहाँ पे वो पैसे ही नहीं थे फिल्म के पास. And मैंने देखा है हाउ मेरे ना एटलीस्ट वो आ गया कि यार बिना वैनिटी के भी पिक्चर बन सकती है, यू नो, बिना वैनिटी के भी एक्टर्स रह सकते हैं. एंड देवर एन अमेजिंग बंच ऑफ एक्टर्स जिनका थिएटर का बैकग्राउंड इतना रिच था, कमाल के एक्टर्स थे. उनका क्या अप्रोच है एक्टिंग की तरफ, और वो किरदार को कैसे कहाँ ले जा रहे हैं, और जस्ट फिल्म कैसे बनती है यार, सब इकट्ठे होकर फिल्म कैसे बनाते हैं. वहाँ इतनी गुरिल्ला शूट होती थी कि हम चोरी मैं मतलब पुलिस पकड़ चुकी है, यू नो. मुझे श्लोक शर्मा हुआ द सेकेंड यूनिट डायरेक्टर, जैसे वो गाना है चीछा लेदर जो गाना है, उसमें वो पूरा सेकेंड यूनिट शूट हुआ है. तो उसमें श्लोक होता था, मैं AD होता था, और हम 10 लोगों के क्रू के साथ जाते थे और वो चेस सीक्वेंस शूट करते थे. तो उसमें ट्रैफिक करना है तो अपनी गाड़ियां भिड़ा देते थे, कैमरा कहीं चढ़ाया हुआ है लोगों को पता नहीं है, जैसी शॉट मिल गया हम बोलते थे चच्छा गाड़ी निकाल लो या व्हाटएवर. तो अभी कई बार होता था हम कैमरा जहाँ परमिशन नहीं है वहाँ ले जाते थे, तो किसी ने देख लिया तो ऑफिशियल्स आ जाते थे. तो फिर कैमरा ले जाना मेरा काम होता था, फिर श्लोक पुलिस के पास चला जाता था. तो ऐसे बहुत हुए, पर वहाँ पे ना एटलीस्ट मेरे को एक वो कमांडो ट्रेनिंग होती है ना जो फिल्म मेकिंग की, वो एक बहुत अच्छी मिल गई. मैं पंकज सर से जब पॉडकास्ट बना रहा था तो मैंने उनसे भी ये पूछा था, और फिर मनोज सर से भी ये पूछा, एंड मैं आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर बताऊंगा उनके आंसर्स. कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में ऐसा क्या था कि सारे एक्टर्स सब फट गए उसके बाद. लाइक देयर वाज दिस मोमेंट वेयर ऑल दोज एक्टर्स वो ग्रेट एक्टर्स, वो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे, वो सब स्टार्स नहीं थे उस टाइम पे. आज सब स्टार्स हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज एन स्टार, एंड नाउ दे आर लुक इट लाइक दे आर द मोस्ट इन डिमांड स्टार्स एंड एक्टर्स इन द कंट्री, और सब बड़े बन गए. लाइक क्या था ऐसा, व्हाट डू यू थिंक कि दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर सो मेनी पीपल? मुझे एक दो हीरो नहीं बने, लाइक सब या नो. मुझे हमेशा लगता है कि सिनेमा इज ऑलवेज अ डायरेक्टर्स एंड अ राइटर्स मीडियम. सो एनीथिंग दैट एनीबडी गेट्स आउट ऑफ अ फिल्म, मुझे लगता है द क्रेडिट ऑलवेज गोज टू द डायरेक्टर एंड द राइटर, बिकॉज वहाँ से ही गेम चेंज होना शुरू होता है. वहाँ पे मैजिक होता है तो मैजिक वो आगे तक जाता है, मुझे ऐसा लगता है. ओके. बाकी ऑब्वियसली देखो एक डेस्टिनी भी होती है कि ये लिखा था कि इस फिल्म के साथ ये होना है और इस फिल्म से जुड़े लोगों के साथ ये होना है, तो वो पता नहीं एनर्जीज मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, और वो कुछ होना होता है वो हो जाता है. ऑफकोर्स सबकी मेहनत लगी होती है, सच्चाई लगी होती है, नीयत लगी होती है उसके साथ. बट आई फील इन अ टेक्निकल वे आई वुड जस्ट से दैट डायरेक्टर है, वो फिल्म का हीरो उसकी राइटिंग थी, वो फिल्म की हीरो उसकी एग्जीक्यूशन थी, डायरेक्शन थी. वो जो झटका था ना, स्टाइल था कि ये पहली बार देखा है भाई कि ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या चल रहा है, ये कौन सी कॉमेडी है, ये कौन सा ह्यूमर है, ये कौन सा ड्रामा है, यू नो. तो वो आई थिंक दैट नॉवेल्टी बहुत मैजिकल थी. एंड ऑल्सो पीपल टुक बैक द कैरेक्टर्स more than the actors, and hence the actors could benefit out of it, I feel. That always helps the actors, I feel. So I think it's a combination of जो character उन्होंने live किया, and that's how. But I'm very curious to know कि पंकज जी ने क्या बोला होगा यार. No, so I mean everybody gave a different answer. Yeah, of course. पंकज सर तो said कि उस मूवी में एक चीज़ common थी जो आपने मिस कर दी, उसका नाम है talent. He's like सारे talented लोग
कैसे ना कैसे करके साथ में आ गए और वो टैलेंट फट गया, उनको मौका मिल गया दिखने का। 10th AD था ना मैं, तो मुझे एक एक्चुअली बहुत कमाल की चीज़ करने को मिली, विच आई वाज सो लकी कि मैं उसका पार्ट बना। इनके ना वर्कशॉप्स होते थे फिल्म पे जाने से पहले, एंड आई थिंक द वर्कशॉप्स वर कंडक्टेड बाय विपिन शर्मा सर। ओके। और मुझे वो मौका मिल गया कि मैं ये कैमरा लेके तुझे कोने में बैठना है और तुझे ये सब रिकॉर्ड करना है बस। तो मैंने जब वो पहली बार देखा ना कि एक्टर्स को वर्कशॉप करते हुए, मेरे परखच्चे उड़ गए। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। मुझे लगा एक्टिंग में होता है कि डायलॉग देंगे, उसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे। कुछ नहीं, वो भाई साहब ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस थे जो अब मैं थिएटर करने के बाद आई गॉट फेमिलियर विद दैट, बट यार दे ओपनड अप लाइक मैं बता नहीं सकता। लाइक वो कैसे उन्होंने दिल के अंदर के डार्केस्ट, मोस्ट पेनफुल, मोस्ट डर्टीएस्ट, मोस्ट द बेटर वंस ऑल्सो, एवरीथिंग, दे जस्ट ओपन देयर हार्ट्स आउट टू ईच अदर। मैंने रोते हुए देखा है उनको, हंसते हुए देखा है, एंड जस्ट बीइंग ब्रूटली जस्ट ओपन। एंड मैंने कहा यार एक्टर बनने के लिए ये करना पड़ता है, मतलब जस्ट टू। फिर मुझे लगा कि हाँ यार ये कमाल के एक्टर शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को ना मीडियम ही बना दिया एक इमोशन का, कि सारे इमोशन आए जाएं, ये वो, हम कुछ यू नो आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक कि ओके देयर इज एन एनर्जी अटैच्ड टू बीइंग एन एक्टर, यू नो। वो मुझे पहली बार ऐसा लगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टैंडिंग एंड सेइंग डायलॉग्स, you know, so maybe that's what's magical about them, you know, which we always can't figure out ki yaar. True. I don't know, it was a very eye-opening experience for me, so that's why I say कि Gangs of Wasseypur was like my film school, because ऐसी चीजें थी ना जो मुझे पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ हो भी सकता है।